हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या कहते हैं वेक्टर चैप्टर को पूरी तरीके से कंप्लीट किया था। तो आज का जो वीडियो यहाँ पे हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, जिस चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, लाइंस एंड प्लेन। तो आप लोगों ने अगर वेक्टर चैप्टर को अगर नहीं पढ़ा दोस्तों, पहले उस चैप्टर को पढ़ेंगे और फिर इसके बाद इस चैप्टर पर आएंगे तो बहुत ही मजा आएगा आपको इस चैप्टर को सॉल्व करने में, क्योंकि दोनों भाई जुड़े हुए हैं। अगर एक चैप्टर नहीं आएगा दूसरा चैप्टर कैसे आएगा? तो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए लिंक्ड है। तो पहला चैप्टर करेंगे तभी जाके सेकंड आएगा। ऐसा नहीं कि सेकंड कर लेंगे तो फर्स्ट आएगा, पहले फर्स्ट ही करना होता है। तो आप लोग का बेस है और ये आप लोग का थोड़ा सा एडवांस है। तो वहां पे बेसिक को क्लियर करिए, यहाँ पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस देखिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले, बहुत सारी चीजों को देखने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक दोस्तों कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 5 तक ही लिखा है दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे पूरी तरीके से। तो इन सारे क्वेश्चन को यहाँ पर देखने वाले इस वीडियो में। तो आप लोग को ये सारे क्वेश्चन अगर बहुत अच्छी तरीके से समझ रहे हैं दोस्तों, तो बने रहना आप लोग कहां तक, वीडियो के एंड तक। ठीक है, तो इन सारे क्वेश्चन को समझने के लिए बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैंने स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे यानी कि 97_मंसूरी पे फॉलो नहीं किया हुआ है, तो जाके सिंपली आप लोग वहां पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे डाउट को कमेंट सेक्शन में पूछना और उसे वहां पर क्लियर करना आसान नहीं होता। तो आप लोग आपके डाउट मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर करिए, मैं आपके डाउट वहां पर क्लियर कर दूंगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो मैंने पहले ही बता दिया, आपका चैप्टर नंबर 6 आज का जो वीडियो होने वाला, चैप्टर नंबर 6 के ऊपर बेस होने वाला। चैप्टर का नाम क्या है दोस्तों, लाइंस एंड प्लेन। लेक्चर नंबर 1 होने वाला, एक्सरसाइज नंबर 6.1 पूरी तरीके से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके एक्चुअली देखा जाए तो 11 तक के क्वेश्चन में दिखाने वाला आप लोग को। 11 तक के क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, इसमें पूरे एक्सरसाइज में 11 क्वेश्चन है। तो 11 तक के क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। टॉपिक्स आपके सामने ये रहे, वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। देखो यहाँ पर वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन दो इक्वेशन समझने वाले हैं। पहला, पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड पैरेलल टू वेक्टर, मतलब एक पॉइंट से पास होगा दूसरे को पैरेलल होगा। दूसरा, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। और इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन के फॉर्मेट आप लोग समझने वाले, किस तरीके से उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है और बहुत सारी चीजें। तो यहाँ पर हम लोग पूरे क्वेश्चन को यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहला वेक्टर क्वांटिटी होता है क्या, तो मैं आप लोग को पहले ही बता चुका हूं। ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों भी होता है। अब फॉर एग्जांपल मैं 3D स्पेस पकड़ता हूं, तो अगर 3D में मैं घुसूंगा तो वहां पर 3 एक्सिस आते हैं, एक्स, वाई और जेड। तो मान लेते हैं मैं एक्स पहले मान लेते 2D स्पेस में जाता हूं। ठीक है, 2D स्पेस में जा रहा हूं। ठीक है, तो 2D मतलब मैं एक्स के अलॉन्ग में जा सकता हूं, वाई के अलॉन्ग में जा सकता हूं। तो मान लेते हैं मैं एक्स की तरफ 3 यूनिट बढ़ा और वाई के अलॉन्ग 2 यूनिट बढ़ा। अब इन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके लिखूंगा तो कुछ इस तरीके से वो लाइन जाएगी। तो ये 2 और 3 दोनों का कंबाइंड इफेक्ट देगा। तो मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, 3i + 2j लिख सकता हूं, जहां पर i जो मेरा है यूनिट वेक्टर ऑफ एक्स एक्सिस हो गया और j मेरा क्या हो गया, यूनिट वेक्टर ऑफ क्या हो गया, y एक्सिस हो गया। अब ये 2D था। सिमिलरली अपन 3D स्पेस में भी बढ़ सकते हैं। तो x, y और z तीनों एक्सिस के लिए अपने को 3D स्पेस पे जाना होता है। वहां पे अपने को जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है, मान लेते हैं कि ai प्लस एक A1, A2 और A3 से अपन रिप्रेजेंट करते हैं यूनिट मैग्नीट्यूड को। तो A1i प्लस A2j प्लस A3 के इस तरीके से हम लोग को वेक्टर मिलता है 3D स्पेस में। ठीक है, तो ये समझ में आ गया वेक्टर ऑफ ए कार्टेशियन ऑफ ए लाइन। अब वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन, वेक्टर इक्वेशन भी बोल सकते हैं, फिर कार्टेशियन इक्वेशन, दोनों भी चीजों को हम लोग को यहाँ पर लाइन का देखते हैं। तो पहला चीज है लाइन एंड स्पेस इज ए लोकस। अगर कोई भी लाइन अगर मैंने स्पेस में पकड़ा तो वो लोकस होता है। लोकस मतलब क्या, लोकस मतलब क्या, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन होता है। अब इसको चलते हैं, अब किसी भी एक पॉइंट का हम लोग क्या निकालना है, अगर उसका पोजीशन निकालना है तो यहां पर वही लिखा हुआ है, पॉइंट ऑन ए लाइन हैव पोजीशन वेक्टर। हर एक पॉइंट का उस लाइन के ऊपर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर। एक एग्जांपल लेते हैं, ये लाइन है, इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं, मैंने मल्टीपल पॉइंट्स पकड़े हुए हैं। ठीक है, मल्टीपल पॉइंट्स पकड़े हुए हैं और मैं इस पॉइंट से इसका रेफरेंस लेके मैं इसकी पोजीशन वेक्टर निकालता हूं। मतलब एक रेफरेंस पॉइंट से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, उनका पोजीशन वेक्टर निकाल सकते हैं। तो वही पोजीशन वेक्टर यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है। हियर आर, यहां पर अब देखो, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ ए पॉइंट इन स्पेस। ये पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है और ये पॉइंट डी, ये पॉइंट ई है। ठीक है, ये पॉइंट है सारे और ये मेरा ओरिजिन है। तो मोस्टली हर एक केस में मैं ओरिजिन से ही अपने पोजीशन वेक्टर को कैलकुलेट करता हूं। तो मुझे अगर ए का पोजीशन वेक्टर चाहिए होगा तो क्या होगा, a-0 यानी कि a बार से डिनोट करूंगा, b को b बार से, c के पोजीशन वेक्टर को c बार से, d को स्मॉल d बार और e को स्मॉल e बार। इस तरीके से मैं पोजीशन वेक्टर को डिनोट करता हूं। तो मेरे हिसाब से पोजीशन वेक्टर आप लोगों को समझ में आ गया। r डिनोट द पोजीशन वेक्टर ऑफ वेरिएबल पॉइंट्स। जो वेरिएबल पॉइंट, जो पॉइंट चेंज होता रहता है, उसको इस वेरिएबल पॉइंट के क्या बोलते हैं, पोजीशन वेक्टर को अपन डिनोट करते हैं r से, स्मॉल r से, r बार से। ठीक है, अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू ए गिवन वेक्टर। जैसे कि अपना टॉपिक था, दो चीजों को पढ़ना है अपने को, एक पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू एक वेक्टर, मतलब एक पॉइंट से पास होगा
और दूसरे को एक पॉइंट से पास हो रहा है, दूसरा जो वेक्टर उसको क्या है पैरेलल है, मतलब इस तरीके से एक पॉइंट और एक लाइन, पॉइंट और लाइन के कॉम्बिनेशन है यहाँ पर। तो मेरे पास एक वेक्टर है बी जिसको वो क्या है पैरेलल है और पास कहां से हो रहा है एक पॉइंट, जो पॉइंट क्या है मेरा ए, मतलब पॉइंट ए मेरा ए है, उसका हम लोग को पोजीशन वेक्टर निकालना है। अब किस तरीके से निकालना है, तो यहाँ पर दिया जाता है कुछ इस तरीके से आर बार इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी, जहां पे लैम्डा क्या है स्केलर है, मतलब क्या स्केलर मल्टीपल है। आप लोग को पता होना चाहिए किसी भी कोई भी लाइन अगर किसी को पैरेलल होती है तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं दोस्तों, स्केलर मल्टीपल में लिख सकते हैं, राइट है। अगर दो लाइन अगर पैरेलल है तो एक दूसरे को क्या होता है स्केलर मल्टीपल होता है। तो यहां पर ये जो लाइन है ना इसको बी को पैरेलल तो वो स्केलर मल्टीपल रहेगा। अब ए से कितना दूरी है वो ए का डिस्टेंस भी उसमें ऐड अप हो जाएगा। होप ये समझ में आ गया रहेगा। इस तरीके से हम लोग है ना इसका पोजीशन पॉइंट पी का पोजीशन वेक्टर निकालते हैं। अब ये था अपना एक फॉर्मेट, दूसरा अपने को कार्टेशियन फॉर्मेट देखना है। ये था अपना कौन सा दोस्तों वेक्टर फॉर्मेट था। अब ये हमारा आने वाला दोस्तों कार्टेशियन फॉर्मेट। अगर एक पॉइंट दिया हुआ और दूसरे को पैरेलल है तो यहाँ पे हम लोग को डीआरएस दिया हुआ है। डीआरएस मतलब क्या, डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा। जब डायरेक्शन रेशियोज दिया होगा तो उस टाइम पे क्या होगा दोस्तों, उस टाइम पे हमारा x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन p एंड z माइनस z1 अपॉन c, ये हमारा क्या होगा दोस्तों, ये हमारे होंगे कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर IJK का फॉर्मेट दिखेगा नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब बहुत सारे प्रॉपर्टीज यहाँ पर मैंने आप लोग के लिए लिखी। पहला प्रॉपर्टी ये लिखा, मान लेते बी हमें दिया हुआ एक वेक्टर बी है a1i प्लस b1j प्लस c1k करके इस तरीके से, जहाँ पे a1 b1 और c1 क्या होंगे मालूम है, डीआरएस डायरेक्शन रेशियोज होंगे। समझ में आ गया। उसी तरीके से इसका उल्टा, अगर a1 b1 c1 हमारे डायरेक्शन रेशियोज है तो वेक्टर b a1i प्लस b1j प्लस c1k ये मेरा क्या होगा, इक्वेशन ऑफ लाइन, जो किसी गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन को पैरेलल हो सकता है या इक्वल भी हो सकता है। आगे द इक्वेशन ऑफ लाइन x1 माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन c, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक फॉर्म बोलते हैं। अब इसको अपन एक और फॉर्मेट में लिख सकते हैं, देखो इस तरीके से। x को देखो यहाँ पर a को मैं लेकर के लैम्बडा के पास, तो x माइनस x1 इज इक्वल्स टू लैम्बडा a, या फिर x इज इक्वल्स टू x1 प्लस लैम्बडा a, तो वही लिखा देखो x1 प्लस लैम्बडा a, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस लैम्बडा b और z इज इक्वल्स टू z1 प्लस लैम्बडा c। इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अब इस फॉर्मेट को बोलते हैं अपन कौन सा, पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ कार्टेशियन इक्वेशन। ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं। अगर तीनों में से a b c में से अगर कोई भी वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो अपन इसको इसमें कार्टेशियन सिमेट्रिक फॉर्म में लिखते हैं। इसको हम लोग किस फॉर्म में लिखते हैं दोस्तों, इसको हम लिखते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म। क्यों, क्योंकि अपॉन में 0 दोस्तों, तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, वो हम लोग को दिक्कत देने वाला है। ठीक है, और दिक्कत मतलब कैसे दोस्तों, क्योंकि अपॉन में 0 यानी कि इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी वाला केस अपन कंसिडर करते ही नहीं है, तो उसको अपन रिप्रेजेंट करेंगे सिंपली पैरामेट्रिक फॉर्म में। यहाँ पर ऊपर फिफ्थ पॉइंट में मैंने वही लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सॉरी, आगे बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट, द कोऑर्डिनेट ऑफ वेरिएबल पॉइंट P ऑन द लाइन। अब मान लो ये जो ये पॉइंट्स दिए हुए ना, ये आपको वेरिएबल पॉइंट P के वो आप लोगों को क्या देंगे, कार्टेशियन इक्वेशन मतलब कोऑर्डिनेट देंगे। जैसे यहाँ पर देखो ये पॉइंट P है, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है, ये पॉइंट P आप लोगों को दिख रहा है, ये वेरिएबल पॉइंट का आप लोगों को क्या देगा, कोऑर्डिनेट्स देगा। ये x1 प्लस लैम्बडा a, x2 y1 प्लस लैम्बडा b एंड z1 प्लस लैम्बडा c। इस तरीके से x1 प्लस लैम्बडा a, y1 प्लस लैम्बडा b एंड z1 प्लस लैम्बडा c आप लोग को वेरिएबल पॉइंट का क्या देगा, कोऑर्डिनेट दे देगा। फोर्थ पॉइंट भी रीड कर लेते हैं, करस्पॉन्डिंग टू ईच रियल वैल्यू ऑफ लैम्बडा देयर इज ए वन पॉइंट ऑन ए लाइन। अगर एक लैम्बडा की वैल्यू ले ली, कोई भी एक लैम्बडा की वैल्यू ले ली, उसके लिए हमारे पास ना एक पॉइंट होगा किसी भी लाइन के ऊपर। उसका उल्टा कन्वर्सली क्या, कोई भी अगर एक पॉइंट होगा किसी भी लाइन के ऊपर, उसके लिए यूनिक वैल्यू होगी किसके लिए, लैम्बडा के लिए। वही करस्पॉन्डिंग टू द ईच पॉइंट ऑन द लाइन देयर इज ए यूनिक वैल्यू ऑफ लैम्बडा। लैम्बडा इज व्हाट, स्केलर, एक वैल्यू होगा, कोई भी एक मल्टीपल होगा, 5 6 7 जो भी वैल्यू हो सकती है। तो अगर एक पॉइंट लेंगे तो लैम्बडा की वैल्यू डेफिनेट आएगी, उसी के लिए लैम्बडा अगर एक डेफिनेट वैल्यू लेंगे तो पॉइंट हम लोग को स्पेसिफिक पॉइंट मिलेगा। समझ में आ गया। इस तरीके से यहाँ पर सारी चीजें लिखी। 6 पॉइंट पढ़ता है, इन प्लेस ऑफ डायरेक्शन रेशियो ABC। डायरेक्शन रेशियोज को अपन ABC से डिनोट करते हैं, आप लोगों को पता है। अगर हम लोगों ने डायरेक्शन कोसाइन लिए तो LMN से डिनोट करेंगे। तो ये लिए तो अपना जो पॉइंट हो जाएगा P x1 प्लस लैम्बडा L, x2 प्लस लैम्बडा M एंड z1 प्लस x1 प्लस लैम्बडा L, y1 प्लस लैम्बडा M एंड z1 प्लस लैम्बडा N। इस तरीके से रिप्रेजेंट कर देंगे और ये हमारा पॉइंट x1 y1 z1 पॉइंट A हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे सबसे क्लियर हो गया। अगर हम लोग को AP निकालना है, ये मेरा पॉइंट P के लिए है और ये मेरे किसके लिए, A के लिए। तो AP क्या होगा, सेकंड देखो फर्स्ट पॉइंट माइनस सेकंड पॉइंट। देखो यहाँ पर AP जो होता है ना, AP मुझे फाइंड करना तो P माइनस A होगा। ठीक है, P का पोजीशन वेक्टर माइनस A का पोजीशन वेक्टर। P का पोजीशन वेक्टर ये है, A का ये, तो x1 प्लस लैम्बडा L माइनस x1, इस तरीके से उसका स्क्वायर। उसी तरीके से बाकी सारी चीजों को हम लोग निकालेंगे।
निकालने के बाद अपन क्या करेंगे, देखो स्क्वायर इसलिए लिया ताकि अपन ने इसका क्या निकाला, मैग्नीट्यूड निकाला, वैल्यू निकाली है। सॉल्व करा, जब अपन ने इसका स्क्वायर रूट लिया, देखो यहाँ पर x1 चला गया, लैम्डा एल बच गया, लैम्डा एल को कॉमन निकाला, लैम्डा कॉमन निकाला, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बचा, वो क्या होता है 1 होता है। 1 पुट करने के बाद ये मिल गया एपी स्क्वायर इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, एक प्लस में एक माइनस में। इस तरीके से हम लोग को प्लस और माइनस में लैम्डा की दो वैल्यू मिली एपी के फॉर्मेट पे। गेटिंग यहाँ तक? तो ये बहुत ही सिंपल चीजें थी जो आप लोग को पता होनी चाहिए। अब बढ़ते हैं हम लोग 2 पॉइंट के फॉर्म में। अब जहां पे हम लोग को एक पॉइंट दिया था और एक लाइन दिया होता पैरेलल लाइन, उसमें हम लोग इक्वेशन कैसे निकालते थे, आर बार इज इक्वल्स टू क्या निकालते थे, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी। अब जब 2 पॉइंट दिए रहेंगे तो इसको इस तरीके से निकालेंगे, आर बार इज इक्वल्स टू, बहुत सिंपल, ए प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस है, तो यहां पर वही लिखा लैम्डा टाइम्स ऑफ बी माइनस है। बहुत ही सिंपल होता है, इसको अपन इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट से पास हो रहा है, जैसे यहाँ पर 2 पॉइंट है जिसके पोजीशन वेक्टर्स पता है। अब 2 पॉइंट्स है, डायरेक्टली पॉइंट जिसको कार्टेशियन फॉर्म में लिखना है, तो x माइनस एक्स वन अपन x2 माइनस x1, y माइनस y1 y2 माइनस y1, z माइनस z1 अपन z2 माइनस z1। इस तरीके से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो मेरे को आप लोग को बतानी थी, तो बस ये सारी चीजों को आप लोग को फटाफट से नोट कर रहा है, उसके बाद एक्सरसाइज के क्वेश्चन को स्टार्ट कर रहा है। ठीक है, ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहला एक्सरसाइज, पहला क्वेश्चन। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर -2 + j + k पैरेलल टू द वेक्टर 4i - j + 2k। ठीक है, तो देखो यहां पर इसको मैं स्टार्ट करता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर a, जो अपन पकड़ते हैं -2i + j + k and parallel to the vector 4i - j + 2k is given by, अब इसको मैं b पकड़ लेता हूं, वेक्टर b is given by r bar is equals to a plus lambda b। ठीक है, जहां पे हमारा लैम्बडा क्या, लैम्बडा इज स्केलर, एक स्केलर वैल्यू है, मैग्नीट्यूड कुछ तो भी नंबर है। तो आर बार इज इक्वल्स टू ए हमारे पास क्या है, -2i + j + k प्लस लैम्बडा टाइम्स बी की वैल्यू क्या है, 4i - j + 2k। बस आ गया आपका आंसर, कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, बहुत ही सिंपल स्टेप्स थे और इतना ही आप लोग का आंसर, बहुत सिंपल सॉल्यूशन आया। जैसे पहला क्वेश्चन सॉल्व किया उसी तरीके से दूसरा क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। Find the vector equation of the line passing through the points having position vectors 3i + 4j - 7k and 6i - j + k। तो स्टार्ट करते हैं इसको भी। 2 पॉइंट्स हैं जिसके पोजीशन वेक्टर हमें पता है, तो इक्वेशन ऑफ लाइन सेम, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स, पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स having पोजीशन वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर्स क्या है हमारे पास, एक 3i + 4j - 7k एंड b 6i - j + k। ये दो हमारे पास पॉइंट्स है a एंड b। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर दिस इज गिवन बाय, 2 पॉइंट का फंडा दोस्तों, हाँ गिवन बाय, आपने को कार्टेशियन फॉर्म में नहीं लिखना है, आपने को लिखना है डायरेक्ट वेक्टर फॉर्म में। r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b माइनस है। ठीक है, तो आर बार इज इक्वल्स टू ए बार, ए की वैल्यू कितनी, 3i + 4j - 7k। ठीक है, प्लस लैम्डा टाइम्स बी की वैल्यू कितनी है, 6i - j + k माइनस ए की वैल्यू कितनी, 3i + 4j - 7k। सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व कैसे करेंगे, 3i 4j 7k लैम्डा टाइम्स 6 - 3 कितना जगह, 3i, तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 3i -1 - +3 कितना जगह, -3j प्लस +7 कितना जगह, 8k। इस तरीके से आप लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये आप लोग का रिक्वायर्ड इक्वेशन है अपनी लाइन का। ठीक है, अब लैम्बडा की वैल्यू सपोज अपने को दे दी होती है तो अपन डायरेक्टली आर की वैल्यू पोजीशन वेक्टर ऑफ p अपन डायरेक्टली निकाल लेते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत इजीली अपन ने निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर 5 5 4j + 3k एंड हैविंग द डायरेक्शन रेशियोज -3 4 2। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अपन DRS हमें दिया हुआ, डायरेक्शन रेशियोज दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -3 4 2। तो इक्वेशन अपन निकाल लेते हैं, इक्वेशन
इक्वेशन कुछ इस तरीके से निकलेगा, इक्वेशन में पकड़ ले तो देखो समझा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया हुआ है, तो इसको मैं ए मान लेता हूं, ए हमेशा पॉइंट वाला होता है, और डीआरएस किसका होता है, पैरेलल लाइन का होता है, तो डीआरएस होगा पैरेलल लाइन का, तो इक्वेशन ऑफ बी ये हो जाएगा अपने पास -3i + 4j + 2k। ठीक है, अब यहां पर आप लोग क्या लिखना है, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट having position vector जो क्या मेरा a है 5i + 4j + 3k, पोजिशन वेक्टर पता चल गया, एंड पैरेलल टू लाइन b बार इज इक्वल्स टू -3i + 4j + 2k इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है दोस्तों, r बार इज इक्वल्स टू a बार प्लस लैम्डा टाइम्स b बार, वेयर लैम्डा इज व्हाट, स्केलर। डन, आगे क्या, बस आपको वैल्यू पुट करनी है, r बार इज इक्वल्स टू a की वैल्यू कितनी है 5i + 4j + 3k प्लस लैम्डा टाइम्स b की वैल्यू कितनी है -3i + 4j + 2k। तो बहुत इजीली आप लोग को ये आंसर भी मिल गया। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बहुत इजी क्वेश्चन दोस्तों, बहुत फटाफट होने वाला है। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर, देखो अब पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर हमें पता चल गया i + 2j + 3k एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर्स i + j + k एंड 2i - j + k। समझने की कोशिश करना, एक लाइन जो है जिसका, देखो फिर से समझो, फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर i + 2j + k, ये समझ में गया, इस पॉइंट में से पास हो रहा है। अब दूसरा पैरेलल वाली लाइन चाहिए, लेकिन देखो अब ये दोनों लाइन को क्या परपेंडिकुलर, मान लेते हैं ये लाइन है अपने पास ऐसे, ये लाइन है अपने पास ऐसे, मैं इसको अज्यूम करता हूं वेक्टर b i + j + k, और इसको अज्यूम करता हूं मैं वेक्टर c 2i - j + k, तो मैं वेक्टर c अज्यूम करता हूं, तो मेरा वेक्टर b मान लेता हूं मैं ये है, और वेक्टर c मेरा मान ले ये है। अब इसको परपेंडिकुलर है, ये जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन इन दोनों को परपेंडिकुलर है, इन दोनों को परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से रहेगी, मान लेते हैं यहां पर इन दोनों को परपेंडिकुलर, ये दोनों एक ही प्लेन में, सेम प्लेन में, ये मेरा एक प्लेन है, ये दोनों मेरे सिंगल प्लेन में, हाँ दोनों भी एक ही प्लेन में, और इस प्लेन को परपेंडिकुलर ये मेरा वेक्टर है जो मेरे को r चाहिए। ठीक है, अब एक लाइन ऐसी ढूंढनी पड़ेगी जो इसको पैरेलल हो, मुझे पता है एक पॉइंट होना चाहिए और दूसरा पैरेलल लाइन होनी चाहिए, तो इन दोनों को परपेंडिकुलर लाइन में कैसे फाइंड आउट कर सकता है, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं यहां से अगर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, क्या करता हूं, एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, देखो सिंपल b क्रॉस c को रिप्रेजेंट करेगा, तो सबसे पहला स्टेप होगा मैंने b क्रॉस c निकाला। अब b क्रॉस c को r पैरेलल है तो b क्रॉस c की वैल्यू निकालो, और r उसको पैरेलल है, तो r पैरेलल है इसको, और पॉइंट में से पास हो रहा है i + 2j + 3k, बस आ गया आपका आंसर। तो सबसे पहले आप लोगों को निकालना पड़ेगा b क्रॉस c की वैल्यू, तो b क्रॉस c निकालते हैं, यहां लिखता हूं i j k और 1 1 1 2 -1 1, एक बार चेक कर लेते हैं, 1 1 1 2 -1 1, इसको सॉल्व कर लेते हैं, i बाहर आएगा 1 1 = 1 -1 कितना जगह +2 हो जाएगा, फिर j बाहर आएगा 1 1 = 1 -2 कितना जगह -1, फिर k बाहर आएगा -1 और -2 कितना जगह -3, एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, पहले क्या बाहर आया, i बाहर आया तो 1 1 = 1 कितना जगह -1 +1 2 हो गया, उसी के साथ साथ j 1 1 = 1 -2 1 -2 कितना हो जाएगा -1, k बाहर आएगा -1 और ये कितना 2 1 = 2 -1 -2 कितना जगह -3, ओके, तो हो गया 2i + j - 3k, ये आ गया अपना b क्रॉस c। अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ लाइन passing through a point having position vector position vector हमें क्या दिया पॉइंट का i + 2j + 3k, तो यहां पर मैं लिखूंगा a = i + 2j + 3k एंड पैरेलल टू, इसको पैरेलल है b क्रॉस c, जो किसको इक्वल हो गया b क्रॉस c 2i + j - 3k, 2i + j - 3k को पैरेलल है, इस देख लो 2i + j - 3k को पैरेलल है, इज गिवन बाय
आर बार इज इक्वल्स टू ए प्लस लैम्डा टाइम्स बी होता है, लेकिन यहाँ पे बी की जगह कौन है, बी क्रॉस सी है, बी क्रॉस सी वेयर लैम्डा इज स्केलर। ठीक है, तो आर बार इज इक्वल्स टू ए आई प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी की वैल्यू कितनी है, 2i प्लस j माइनस 3k। इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन आ गया। फटाफट से इसको नोट कर लीजिए, एक बार इसको देख लीजिए। ये हो जाने के बाद इसको आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप लोग इसको नोट कर लीजिए और उसके बाद क्या करना है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने को बढ़ना है। तो फोर्थ वन भी डन है दोस्तों, बहुत इजीली आप लोग का फोर्थ वन भी आ गया। इसको आप लोग इसको भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट हैविंग द पोजीशन वेक्टर -1 -j and +2k and पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो सिंपल, लाइन पैरेलल टू आर बार, आर बार क्या हमारे पास i प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा टाइम्स 3i प्लस 2j प्लस k। अब इसको पैरेलल कोई लाइन होगी तो मतलब ये इसकी वैल्यू के बराबर होगी, मतलब b बार के बराबर हो जाएगी, तो 3i प्लस 2j प्लस 3k। क्योंकि जो r जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है हमारा एक ऐसे वैल्यू को जिसमें एक पैरेलल होता है, एक पोजीशन वेक्टर होता है। तो ये पैरेलल का फंडा हम लोग को यहाँ पर मिल गया। नाउ हम लोग को पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट दिया हुआ है, वेक्टर ऑफ पॉइंट ए बार दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है दोस्तों, वो हमें दिया हुआ है -i -j प्लस 2k दिया हुआ है। हमें क्या निकलना है, नया वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकलता है। तो मैं इसको r1 डैश लिख दो, क्या फर्क पड़ता है, तो ये हो जाएगा -i -j प्लस 2k। बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए दोस्तों अभी इस टाइप के, आप लोग ने सारी चीजें समझ ली, बस हर टाइप में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस था। इज इक्वल्स टू वो यहाँ पर रहेगा 3i प्लस 2j प्लस 3k। आप लोग को हर जगह पे एक स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद सॉल्व करना चालू करना है। तो ये बड़ा ही इजी तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, उसमें भी कोई डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, अब ऐसे ही क्वेश्चन को आप लोग को अटेम्प्ट करना और सॉल्व करते हुए चलना है। तो 5 क्वेश्चन हो गए, बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन पे। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन, कार्टेशियन इक्वेशन ध्यान देना दोस्तों, वेक्टर इक्वेशन नहीं फाइंड करना है, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग टू द पॉइंट। पॉइंट हमारे पास क्या a -1 2 1, इसको मैं लिखता हूँ x1 y1 z1 लिख देता हूँ। ठीक है, और DRS दिया हुआ है, DRS मतलब a, b, c दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, 2 3 1 दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल एकदम 2 3 1। अब आगे क्या, इट कॉमा है। हाँ ठीक है, आगे क्या हम लोग को पता है, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, कार्टेशियन इक्वेशन इज गिवन बाय, सारे फॉर्मूले मैंने आप लोग को दिए हुए हैं, x माइनस x1 अपॉन a, y माइनस y1 अपॉन b, z माइनस z1 अपॉन x माइनस x1। x1 की वैल्यू कितनी दोस्तों, x1 हमारे पास -1 है, a की वैल्यू कितनी है 2, y माइनस y1 कितना है 2, b की वैल्यू कितनी है 3, z माइनस z1 कितना है हमारे पास 1 और इसकी वैल्यू कितनी है 1। ठीक है, अब x प्लस 1 अपॉन 2, y माइनस 2 अपॉन 3 एंड z माइनस 1 अपॉन 1 इज रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन। फिर भी देख लो, x माइनस माइनस प्लस 1, x1 प्लस ये हो गया, और y माइनस y1 तो y माइनस 2 अपॉन 3 और z माइनस 1 अपॉन 1। सिंपल तरीके से आप लोग का आंसर आ गया। तो 5th वन भी डन, 6th वन भी डन, 7th वन पे जाता है। फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स वाला इक्वेशन भी हमें पता हुआ है। यहाँ पे स्टेटमेंट लिखना है, x1 ये हो गया, ये x2 हो गया, y1 हो गया और z1 हो गया, ये हो गया x2, ये हो गया y2, ये हो गया z2। आप लोग को फॉर्मूला पता है, x माइनस x1, x2 माइनस x1, y माइनस y1, y2 माइनस y1, z माइनस z1, z2 माइनस z1। यहाँ पे आप लोग को सिंपली क्या लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है और सारी चीजें लिखनी है जो मैंने यहाँ पर रिप्रेजेंट की। डायरेक्टली आप लोग को फॉर्मेट स्टेप वाइज जाना है। x माइनस 2, ठीक है, देखो ध्यान दो, x1 हमारे पास 2 है, -2 यहाँ पे लिख लेता हूँ, y माइनस 2 -2, z माइनस 1 -1। अब यहाँ पे लिखते हैं 1 3 और 0, तो यहाँ तक ओके। x माइनस 2 अपॉन -1, y माइनस 2 अपॉन 1, z माइनस 1 अपॉन -1। दैट इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन। बहुत इजीली आप लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन भी मिल गया। अब क्वेश्चन नंबर 8, ये क्या है, -2 3 4 1 1 2 एंड 4 -1 2 आर 3 पॉइंट्स है, 3 पॉइंट्स है। तो ए हमारे पास क्या है, -2 3 4 है, तो मैं पकड़ लेता हूँ x1 y1 और z1 पकड़ लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद फाइंड द बी भी लिख लेता हूँ, बी को भी लिख लेता हूँ। बी हमारे पास क्या है, 1 1 2 है, इसको मैं पकड़ लेता हूँ x2 y2 एंड z2 पकड़ लेता हूँ।
अब क्या बोला है, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन ए बी। तो सी को लिखने की जरूरत नहीं है, सी को डायरेक्टली बाद में पुट करेंगे, पहले ए बी निकालते हैं, ए बी का कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। क्या सिंपल 2 पॉइंट्स दिए, फंडा अपने को पता है क्या होता है इक्वेशन, x माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन अपॉन वाई टू माइनस वाई वन, जेड माइनस जेड वन अपॉन जेड टू माइनस जेड वन, एक्स माइनस एक्स वन की वैल्यू कितनी, माइनस टू, वाई माइनस वाई वन 3 माइनस 3, जेड माइनस जेड वन, जेड माइनस फोर, अब यहाँ पे 1 1 और ये कितना है दोस्तों, 2 है ना, यस 2 है, तो यहाँ पे लिखते हैं 2। सॉल्व कर लो तो ये क्या जाएगा, x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, ये क्या जाएगा y माइनस 3, तो y माइनस 3 अपॉन माइनस 2 और z माइनस 4 अपॉन माइनस 2। चलो फटाफट से यहाँ तक देख लो, आप लोगों को क्लियर हो गया क्या? अगर यहाँ तक अगर आप लोग को डाउट है तो फटाफट से क्लियर कर लो। ये है आप लोगों का इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी। और कौन सा इक्वेशन दोस्तों, कार्टेशियन इक्वेशन। कार्टेशियन इक्वेशन अगर आप लोगों को क्लियर है तो आप लोग को सब कुछ आने वाला है, ठीक है। एक बार फिर भी चेक कर लेते हैं हम लोग, क्या कुछ गड़बड़ तो नहीं है। बी हमारे पास, अच्छा हम लोग को क्या निकलना है, ए बी निकलना, राइट है। तो यहाँ पर अपने पास 4 है, ओके। x1 हमारे पास 4 है, अपन ने क्या पुट, z1 हमारे पास 4 है तो 4 लिखा हुआ है, सब कुछ सही लिखा हुआ है। एक बार चेक कर लेते हैं। तो x माइनस 2, यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है दोस्तों, a हमारे पास है माइनस 2 3 1, b हमारे पास है 1 1 2, ओके 1 1 2, और z हमारे पास क्या दोस्तों, c हमारे पास है x माइनस एक्स वन, x2 कितना हमारे पास 4 कैसे है दोस्तों, x2 की वैल्यू हमारे पास है 2 3 4, x2 हमारे पास है 4 माइनस 1 0, ओके। हमें यहाँ ए बी निकालना है कि ए सी निकालना है, ए सी निकालना था तो ए बी निकालना दोस्तों, सब कुछ सही है। अब यहाँ पर अपन ने ये चीज निकाल ली, ठीक है। तो हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ ए बी किस तरीके से निकाला, आप लोग को मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा ए और बी के वैल्यू की मदद से। 4 माइनस 1 0, ठीक है। अभी हम लोग को बताना है कि सी की वैल्यू अगर हम लोग इसमें पुट करते हैं तो वो वैल्यू इक्वल आता है कि नहीं आता है। अगर क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ रहेगा तो उस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते, अदरवाइज हम लोग ने स्टेप्स परफेक्टली लिए पे। तो ये आ गया हमारा इक्वेशन। अब हम लोग को चेक करना है कि ए बी सी आर कोलिनियर है कि नहीं। शो दैट बोला हुआ है इसलिए शो ही करना पड़ेगा, चेक करने बोलता है यस और नो में आंसर आता। तो यहाँ पर सी के कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं। अब सी हमारे पास क्या है, सी हमारे पास है 4 माइनस 1 0, इसको मैं पकड़ता हूँ x y z। अगर मैं इसमें पुट करूंगा ए बी सी की वैल्यू और पुट एक्स वाई जेड की वैल्यू पुट करके दूंगा, अगर इक्वल आ रहा है सब में सबकी वैल्यू इक्वल आ रही है, दैट मींस मेरा ये क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो सबसे पहले मैं लिखता हूं फॉर x इक्वल टू 4, तो क्या बन रहा है x प्लस 2 अपॉन माइनस 1, 4 प्लस 2 अपॉन माइनस 1, 6 अपॉन माइनस 1, कितना आ गया माइनस 6। क्वेश्चन में गड़बड़ होगा तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते। दूसरा क्या है, दूसरा हमारे पास है दोस्तों ये y माइनस 3 अपॉन माइनस 2। अब माइनस 1 माइनस 3 अपॉन माइनस 2, ठीक है। माइनस 1 माइनस 3 कितना, माइनस 4 अपॉन माइनस 2, कितना हो जाएगा 2। चलो देखते हैं आगे और क्या गड़बड़ है। तीसरा अपन 0 पुट करेंगे, 0 डाल के देते हैं फॉर z इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या पुट किया, y इक्वल टू माइनस 1, फॉर z इज इक्वल्स टू व्हाट 0, 0 डालेंगे अपन, 0 ये रहा, 0 अपन पुट करते हैं 0, तो 0 माइनस 4 अपॉन माइनस 2, ओके। 0 माइनस 4 कितना होता है, माइनस 2 अपॉन माइनस 2, और यहाँ पे कितना माइनस 4 अपॉन माइनस 2 यानी कि 2 आ गया। मतलब यहाँ पे अपन ने कुछ तो भी गोची किया हो, इसको करेक्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। 4 4 4 4 माइनस माइनस 2 हो गया, परफेक्ट। ये तो कुछ गड़बड़ नहीं लग रही मुझे यहाँ पर, माइनस माइनस प्लस 2 हो गया, और ये 1 माइनस माइनस प्लस 3। अब देखो यहाँ पर, हाँ देखो यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ किया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक छोटा सा गड़बड़ किया, उसको हम लोग यहाँ पे करेक्ट करेंगे, ठीक है। और कुछ गड़बड़ एक बार चेक कर लेते हैं। अब देखो ये प्लस 3 होगा दोस्तों, यहाँ पर प्लस 3, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा प्लस 3, ठीक है। अब प्लस 3 से जब मैं डिवाइड करूंगा, प्लस 3 से अगर मैं डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा। मतलब तीनों भी वैल्यू क्या है, एकदम सेम है। अब जब तीनों वैल्यू सेम है मतलब क्या हो गया, मैंने वेरीफाई कर लिया, देयरफॉर सी सेटिस्फाई द इक्वेशन ऑफ ए बी, तो सेटिस्फाई करें देयरफॉर ए कॉमा बी कॉमा सी आर कोलिनियर। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था और बहुत इजीली आप लोग को ये क्वेश्चन भी आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 8 भी डन। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 पे बढ़ते हैं, फटाफट इसको भी सॉल्व करते हैं। अब शो दैट कि ये जो लाइन है इंटरसेक्टिंग है और उसके बाद फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब आप लोगों को पता है अगर दो लाइन कभी भी इंटरसेक्ट करेंगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो दोनों का कॉमन होगा। अब मैं आप लोगों को बता दूं इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो सबसे पहले अपन लेते हैं x प्लस 1 अपॉन माइनस 10, y प्लस 3 अपॉन माइनस 1 एंड z माइनस 4 अपॉन 1 को लैम्बडा ले लेते हैं,
पहले लाइन के लिए, और इसके लिए लैम्बडा ले लेंगे, इसके लिए कुछ और म्यू ले लेंगे, और लैम्बडा और म्यू की वैल्यू इक्वल आ रही है, थर्ड वाले इक्वेशन में पुट करेंगे और आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे, अब देखते ध्यान देते अपन कैसे सॉल्व करते हैं। अब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो कुछ इस तरीके से मिलेगा, x पहले लैम्बडा के साथ x प्लस 1 अप, देखो यहाँ पर मैं एक सिंप्लीफाई करके दिखा देता हूँ, इक्वल टू लैम्बडा यानी x इज इक्वल टू -10 लैम्बडा प्लस 1, ये पहला इक्वेशन हो गया। इस तरीके से y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस लैम्बडा -3, और z हमारा हो जाएगा 1, इधर पे मल्टीप्लाई हो गया 1 टाइम्स z -4 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा लैम्बडा प्लस 4, इस तरीके से आ जाएगा, एक्स वाई जेड आ गया। तो पॉइंट हमारे पास क्या आ गया, पॉइंट्स हमारे पास आ गया -10 लैम्बडा प्लस 1 माइनस लैम्बडा -3 और ये नहीं, हाँ दोस्तों, और लैम्बडा प्लस 4, इस तरीके से हमारा एक पॉइंट आ गया। फिर से एक बार देख लेते, कुछ गड़बड़ तो नहीं है, -10 प्लस -1, ठीक है, माइनस लैम्बडा प्लस 3, तो माइनस लैम्बडा प्लस 3 1, तो लैम्बडा प्लस 4, ये हो गया अपना पहले इक्वेशन के लिए। अब सेकंड इक्वेशन तो दिया हुआ उसके लिए भी कर लेते हैं, तो लेट x प्लस 10 अपॉन -1 y प्लस 1 अपॉन -3 और z -1 अपॉन 4, इसको मैं पकड़ता हूं, यहाँ पर म्यू पकड़ लेता हूं, म्यू पकड़ लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, -1 उधर जाएगा तो देखो x की वैल्यू कुछ इस तरीके से, x इज इक्वल टू व्हाट, माइनस म्यू प्लस क्या हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दूसरा, अब -3 उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू -3 म्यू -1, और यहाँ पर z इज इक्वल टू 4 म्यू प्लस 1। एक बार चेक कर लो सब कुछ सही है, ओके। अगर सही है तो अब अपन क्या करेंगे, दोनों को इक्वेट करेंगे। देखो यहाँ पर ध्यान दो, पहला अपन ने क्या लिखा दोस्तों, पहला अपन ने लिखा पहला पॉइंट माइनस लैम्बडा 10 लैम्बडा -1, दूसरा -3 लैम्बडा -3, उसके बाद लैम्बडा प्लस 4, सही है यहाँ तक, ओके। आगे दूसरे इक्वेशन के लिए क्या लिखा, दूसरे इक्वेशन के लिए लिखा अपन ने ये वाला पॉइंट 4 प्लस 1 प्लस माइनस म्यू -10 मिल गया, ओके, सही है यहाँ तक, ओके। दूसरा -1 -3 म्यू, और लास्ट में मिला z इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया 1 + 4 म्यू, ये सब कुछ सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पॉइंट्स को इक्वेट करेंगे, मतलब पहला वाला पहले के साथ, देखो यहाँ पर ये भी एक्स वाई जेड है, ये भी एक्स वाई जेड है, तो इसके पॉइंट्स हमें क्या मिल गए दोस्तों, माइनस म्यू -10 मिल गया, ये नहीं आएगा। उसी के साथ साथ -3 म्यू -1 और 4 म्यू प्लस 1। अब हम लोग दो पॉइंट को इक्वेट करेंगे, पहले दूसरे और पहले और दूसरे को इक्वेट करता है, तो x और x वाले को इक्वेट करते हैं, y और y z वाले को अपन कंपेयर करेंगे। देखो कैसे, मतलब मैं ले सकता हूं -10 लैम्बडा प्लस 1 माइनस म्यू -10, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको वहां पे लेके जाऊं, 10 को यहां पे लेके आऊं, तो 10 1 प्लस 10 म्यू उधरी पे रखते हैं, म्यू क्या, देखो इसको यहां पे लेके आया, 10 को वहां पे लेके, 10 लैम्बडा प्लस म्यू, ठीक है, तो मतलब 10 लैम्बडा माइनस म्यू, सॉरी 10 लैम्बडा माइनस म्यू, ठीक है, 10 लैम्बडा माइनस म्यू, म्यू में उधर पे ही है और इसको यहां पर लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा 10 लैम्बडा माइनस म्यू इक्वल टू 11, ये हो गया अपना इक्वेशन नंबर 1 पे करता हूं मैं इसको, ठीक है। अब दूसरा अपन पकड़ेंगे, सेम टू सेम अपन दूसरे को इक्वेट करेंगे। दूसरा क्या है, माइनस लैम्बडा -3 इज इक्वल टू -3 म्यू -1। अब फिर से इसको वहां पे लेके जाते हैं, -3 प्लस 1 लैम्बडा उधर गया, लैम्बडा प्लस, एक काम करता हूं, सब्स्टिट्यूशन मेथड लेता हूं, सब्स्टिट्यूशन वाला मेथड। यहां पर मैं एक और कन्वर्जन कर लेता हूं, यहां पर मैं एक चीज और कर लेता हूं, सिंपल सी चीज, म्यू को इधर पे, म्यू को वहां पे लेकर 11 को यहां पे, तो 10 लैम्बडा -11 इक्वल टू म्यू हो जाएगा, इसको पकड़ता हूं इक्वेशन नंबर 1। अब यहां पे आते हैं, यहां पर करेंगे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, तो लैम्बडा को यहां पर ही रखते हैं, म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है अपने को, तो माइनस लैम्बडा -3 टाइम्स ऑफ म्यू, म्यू कितना है 10 लैम्बडा -11 -1, सॉल्व करते हैं थोड़ा इसको, माइनस लैम्बडा -3, ये कितना हो गया -30 लैम्बडा, ओके, -33 -1, सही है, और ये क्या हो जाएगा प्लस, इसको अब सब सारी चीजों को यहाँ पर ले लेते हैं, ये यहाँ पर आएगा तो कितना आ जाएगा, ध्यान देना, इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा +30 माइनस लैम्बडा, वो साइड जाएगा 33 -1 +3 हो गया, ठीक है। अब कुछ गड़बड़ तो नहीं, एक बार चेक करते हुए चलता है, अगर मैंने इसमें से लैम्बडा सब्सट्रैक्ट किया तो 29 हो जाएगा लैम्बडा, ओके, 33 -1 कितना का 32 + 3 कितना का 35, मतलब कुछ तो भी गड़बड़ हुआ है, एक बार चेक करते हैं अपन, हम लोग को दोनों भी इक्वल मिलने चाहिए थे, अपन ने कोई तो भी गड़बड़ किया हुआ है, एक बार चेक कर लेते हैं सारे पॉइंट्स को। पहला पॉइंट क्या है, -1 माइनस लैम्बडा, यहाँ पे +1 हो गया दोस्तों, ये गड़बड़ किया अपन ने सबसे पहले, पहला पॉइंट तो यही गड़बड़ हो गया। यहाँ पर देखो ये -1 है, देखो आप लोग ध्यान दो कि लैम्बडा उधर जाएगा तो -10 और ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट यहाँ पे आएगा तो ये देखो सिंपल से माइनस हो जाएगा, तो पहला पॉइंट अपन ने ये यहाँ पर गड़बड़ किया हुआ, तो इसको भी अपन यहाँ पे पहले करेक्ट कर लेता है, ठीक है, पहले इसको यहाँ से हटा के यहाँ पे करेक्ट करता है।
यहाँ पर करेक्ट हो गया। अब इसको अपन ने यहाँ पे इक्वेट किया हुआ था, तो इसको यहाँ पर से हटाते एक माइनस को। ओके, यहाँ पर भी सेम चीज करनी पड़ेगी। देखो ये क्या -1 है, तो यहाँ पर -1 रखते हैं। ये क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर मैं 9 लिखता हूँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर 9 नहीं होगा, एक्चुअली यहाँ पर 9 होगा। यहाँ पे अपन ने 11 लिखा ना, वहाँ पे 9 होगा। तो इसको मैं इन दोनों को यहाँ पर से हटा के यहाँ पे 9 लिख देता हूँ। ठीक है, ओके, तो अब इन दोनों को मैं रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 9 होगा और ये भी क्या हो जाएगा 9। सिंपल है यहाँ तक। ओके, अब दोनों को इक्वेट करते हैं, यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर मुझे पहला इक्वेशन जो इस तरीके से मिला, जहाँ पे मैंने लैम्बडा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी। लैम्बडा हमारे पास क्या है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ पर मेरे को 9 लिखना पड़ेगा। इसको यहाँ से गायब करके मैं यहाँ पर क्या लिखता हूँ, 9 लिख देता हूँ। देखते ट्राई करके, कहीं गड़बड़ हुई तो उसको अपन सिंप्लीफाई करेंगे। तो ये कितना जगह -30 लैम्बडा, यहाँ पे क्या जगह -27 और प्लस में हो जाएगा, और ये हो जाएगा -1 माइनस, इस तरीके से हो गया। अब इसको यहाँ पे लूंगा तो 30 लैम्बडा, ठीक है, माइनस लैम्बडा, 3 उधर गया तो +3 प्लस 27 -1। अब ये कितना होगा 29 लैम्बडा। ओके, तो इसको सब्सट्रैक्ट करेंगे, 30 - 1 कितना होगा 29। तो लैम्बडा की वैल्यू कितनी मिल गई 1। चलो समझ में आया गलती कहाँ पे हुई थी अपनी, यहाँ पे छोटी सी गलती जिसकी वजह से अपना मिस्टेक हो रहा था। अब लैम्बडा की वैल्यू 1 आ गई, इसमें पुट करते हैं। 1 पुट करेंगे 10 1 10 -9 कितना जगह म्यू की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 9। अब थर्ड वाले इक्वेशन को अपन इक्वेट करते हैं, उन लोग में LHS RHS लेके सॉल्व करते हैं। थर्ड क्या है z क्या है लैम्बडा +4 और वहां पे z क्या 4 μ +1। तो लैम्बडा +4 और तीसरा क्या है 4 μ +1। तो यहाँ पर लिखता हूँ 4 μ +1। बस लैम्बडा की वैल्यू अपन 1 पुट करके चेक करते हैं। तो पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 1, तो यहाँ पे जगह 1 + 4 = 4 μ +1। इस साइड 1 1 कैंसिल, 4 = 4 μ, तो म्यू की वैल्यू क्या हो गई 1। तो हम लोग ने हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर लिया। तो लैम्बडा जब हम लोग का 1 था तो म्यू की वैल्यू 1 है तीसरे कंडीशन में, मतलब तीनों केसेस में हमारा लैम्बडा और म्यू की वैल्यू क्या गई 1 1 1, मतलब हमारा लैम्बडा और म्यू की वैल्यू मिल गई। अब हमें क्या निकलना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अब दोनों में अगर 1 और लैम्बडा की वैल्यू 1 और म्यू की वैल्यू 1 पुट करके चेक करोगे तो आप लोग को सेम पॉइंट मिलेगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1 पुट करता हूँ, लैम्बडा की वैल्यू 1 पुट करूंगा तो क्या मिलेगा मेरे को पॉइंट -11, 1 पुट करूंगा -4, देखो -11 -4 और यहाँ पे पुट करूंगा 1 तो यहाँ पे क्या लगेगा 5। यहाँ पर पुट करके देखता हूँ -11 इधर पे -4 और यहाँ पर 4 हो जाए 5, तो मतलब मेरे को यहाँ पर दोनों जगह पे क्या मिल रहा है सेम पॉइंट्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा देयर, ये यहाँ पर नहीं लिखना आप लोग को, ये चीज यहाँ पर नहीं लिखनी, तो मैं इसको यहाँ पर से हटा देता हूँ। ये यहाँ पर आप लोग गड़बड़ कर देगा सब कुछ, इसको मैं यहाँ पर डायरेक्टली रफ कर देता हूँ। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, देयरफॉर पुटिंग लैम्बडा इक्वल टू 1 एंड म्यू इक्वल टू 1, देन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विल बी, क्या होगा आपने जस्ट फाइंड आउट किया -11, उसके बाद -11 यहाँ पे पुट करेंगे -4, यहाँ पे पुट करेंगे 5, तो -4 एंड 5, दैट इज योर आंसर। बहुत सिंपल तरीके से आप लोग को आंसर मिल चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को सिंप्लीफाई करके आंसर निकालना होगा। अब आगे क्या बढ़ते हैं लास्ट लाइन, लास्ट चीज पे। अब अपने को प्रूफ करना है कि ये ओरिजिन में से पास हो रहा है। अब ओरिजिन में से पास हो रहा है मतलब क्या, हम लोग सब जगह अगर वैल्यू पुट करके चेक करेंगे, तीनों की वैल्यू अगर सेम आ रही तो अपना क्या हो रहा है ओरिजिन में से पास हो रहा है, सही है। तो सबसे पहले अपन लिखते हैं फॉर ओरिजिन, हमारे पास पॉइंट क्या हो जाते हैं 0,0,0, ये XYZ की वैल्यू आ गई। सबसे पहले अपन लेंगे पुट करेंगे x = 0, यहाँ पर फॉर x = 0 x - 2/1 में, तो 0 - 2/1 कितना आ जाएगा -2। फॉर y = 0 y - 4/2, 0 डालेंगे 0 - 4/2, ये भी क्या हो गया -2। तीसरा फॉर z = 0 0 + 4/2, 0 + 4/-2, तो 4/-2 कितना हो जाएगा -2। देखो तीनों कंडीशन में अपनी वैल्यू सेम आ रही है, देयरफॉर x y और z = 0 0,0,0 satisfy the given condition, therefore x - 2/1 equal to y - 4/2 is equal to z + 4/-2 passes through origin। इतना आपको लिखना था और इस तरीके से आप लोग का सॉल्यूशन भी आ गया। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन आप लोग को अटेम्प्ट करना है,
बहुत सारे क्वेश्चन देखे दोस्तों, एक या दो क्वेश्चन मैंने जो आप लोग के लिए छोड़े वो आप लोग को ट्राई करना है। सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी एक्सरसाइज है, आप लोग कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे अपन क्या देखेंगे, इसका सेकंड एक्सरसाइज देखेंगे और इसके ऊपर बेस बहुत सारे क्वेश्चन समझेंगे। ठीक है, तब तक के लिए स्टे ट्यून, गुड बाय।